अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब ने लाहौर में अपने पार्टी की एक रैली से खिताब किया और इस दौरान महमूद खान साहब और परवेज़ इलाही साहब उनके साथ मौजूद थे। इस खिताब में इमरान खान साहब ने काफ़ी अहम इंकशाफात भी किए और बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए जनरल रिटायर्ड बाजवा के ऊपर। और इस सारे एपिसोड के बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। और एक सिग्निफाई ये किया गया कि दोनों वज़राए आला मेरे साथ मौजूद हैं और हम एक पेज पर हैं, कंसेंसस है हमारा। लेकिन इससे अगले रोज़ ही यानी कि गुज़श्ता रोज़ परवेज़ इलाही साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि उनको बड़ा अफसोस हुआ है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान साहब ने वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और इस हवाले से मेरे इल्म में कुछ नहीं था कि वो ऐसा कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो मोहसिन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बड़ा जो है वो कोऑपरेट किया है उनके साथ, और जिसका एहसान हो आपके ऊपर उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एक वार्निंग की टोन थी परवेज़ इलाही साहब की। उन्होंने ये कहा कि आइंदा अगर उन पर इल्ज़ाम लगे तो सबसे पहले उसका जवाब हम देंगे। उसके बाद एक डिबेट शुरू हुई कि आया रास्ते जुदा होने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ और काफली के या नहीं, क्योंकि खुलेआम परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो एक ग्रीवेंस का इजहार कर दिया है। इमरान खान साहब ने आज लाहौर में गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इस मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब से हमारी कोई चीज़ तय नहीं हुई थी ऐसी कि जनरल बाजवा के बारे में कोई बात नहीं करनी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने अगर अपनी सियासत को बचाना है तो उनको तहरीक इंसाफ के साथ रहना होगा। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि जितने भी जो गुफ्तगू हुई है इस हवाले से, परवेज़ इलाही साहब ने मेरी सारी गुफ्तगू के बाद मुझसे बात भी की और वो हंस हंस कर बात कर रहे थे। तो इस सारे एपिसोड के बाद तो उन्होंने मुझसे कोई गिला नहीं किया, लेकिन अगले रोज़ अचानक से उन्होंने टीवी पर आकर ये बात कर दी, तो मेरे इल्म में ये बात नहीं थी। इसके अलावा अगर मुल्की सियासत की बात की जाए तो चौधरी शुजात हुसैन की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें कहा यही गया है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी बात हुई और साथ साथ ये भी कि असम्बलियों की जो तहलील है इसको रोकने के लिए तमाम तर इक़दामात जो हैं वो करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके बाद अगले 48 घंटों को इंतहाई अहम कहा जा रहा है। और अब देखना यही है कि ये तमाम मुलाकातें किस जानिब लेकर जाती हैं मुल्क की सियासत को। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर गौस न्याज़ी साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शमीम नकवी साहब ने ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आसमा चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, सीनियर एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। गौस साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मुलाकात हुई है, चलें इस हवाले से बात करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फिरदौस साहब, ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारी इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई थी परवेज़ इलाही साहब से कि आया जनरल रिटायर्ड बाजवा के बारे में बात करनी है या नहीं करनी है, लेकिन वो तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि आप अपने मोहसिनों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिन्होंने आप पे एहसानात कर रखे हैं, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो सबसे पहले जवाब हम देंगे इस बात का। तो पीटीआई कैसे देख रही है इस बयान को? आया ये सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट है या फिर इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि अब रास्ते अलग होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जनरल बाजवा का क्रिटिसिज्म है वो कोई आज से शुरू नहीं किया हुआ, काफी दिनों से शुरू किया हुआ है। इस बात की कि परवेज इलाही साहब आए और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, वो खुद उनका हमारे साथ पंजाब की हुकूमत का दोबारा हिस्सा बनना, वो इस बात की दलील है कि वो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक थे। फिरदौस साहब से रब्ता करेंगे जी, उनको पता होगा, कंटिन्यू कीजिए सर जी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि पीटीआई अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि पाकिस्तान की अफवाज को जो है वो अब, और ख़ासतौर पे आईएसआई को, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो हम न्यूट्रल की बात करते हैं वो राइट एंड रॉन्ग के दरमियान फैसला करने को लेते हैं, पार्टीजन होने के लिए या बायस किसी पार्टी के लिए रखने के लिए बात नहीं करते। ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि जी आप फौज को न्यूट्रल कहते हैं, फिर न्यूट्रल को आप बुरा कहते हैं। भाई, हम कहते हैं फौज न्यूट्रल नहीं हो सकती, दे मस्ट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। चोरों को हुकूमत में बिठा देना इज रॉन्ग। अगर मुल्क के भला में कोई फैसला हो रहा है वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी एक जमात को, चाहे वो पीटीआई हो, अच्छा, या वो पीएम हो, चाहे पीएमएलक्यू हो, उसको फेवर देना इज रॉन्ग। मुल्क के खातिर जो फैसले होते हैं वो सही है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है।
If they can defend that this is a decision taken in the interest of the nation, आए जरूर सारी कौम को समझाएं, लेकिन बायस नहीं शो कर सकते वो किसी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके कोई जी राय नहीं है, वो हम मानने को ठीक तैयार है, नहीं, राय बिल्कुल है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो लहजा परवेज इलाही साहब ने इख्तियार किया था वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं था। इससे कि ये लहजा हम नौजवानों में से भी और हम पाकिस्तानियों में से इन तमाम सियासतदानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हीं ने चेरी ब्लॉसम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया और फौज को वो मकाम दे दिया कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रादर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, और इसको तब्दील होना है, होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। गौस न्याजी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। गौस साहब आप बताइए, जो परवेज़ इलाही साहब का बयान है, इसके बाद चौधरी शुजात साहब की और शहबाज शरीफ साहब की एक आम मुलाकात भी हुई है। पीडीएम क्या सोच रही है? क्या आप 48 घंटे कहा यह जा रहा है कि आप इंतज़ार करने की और ऑब्ज़र्व करने की पॉलिसी फ़ॉलो कर रहे हैं, तो अगर ये डिस्कॉर्ड बढ़ता है काफ लीग और पीटीआई के दरमियान, तो आप इसको सीज़ करने के लिए मैदान में आ जाएंगे? फिर काफ लीग को कुछ ऑफर्स भी कर रहे हैं, सुना है? नहीं, हमारा जो इस वक्त चौधरी शुजात साहब से है और वो हमारे इत्तेहादी हैं, तो उनसे मुशावरत है। लेकिन हम कोई एक कदम बढ़ के परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगे, मेरे ख्याल में पार्टी में कंसेंसस है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, चाहे इनको आपस में चलता है नहीं चलता है, वो उनकी अपनी मर्जी है। बार हमने अगर वो असम्बली तोड़ते हैं तो उसके लिए हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है कि किस स्टेप पे क्या करना है। तो उस पर कोई हमारा परवेज इलाही से रास्ता नहीं है। वो खुद परवेज इलाही कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रही। सुबह कुछ बयान देता है, वाले साहब उसको मतलब परवेज इलाही कुछ देता है, और जो बेटे साहब हैं क्या नाम उनको, मोहन साहब जाके इमरान खान से मिलते हैं और तसल्ली देते हैं कि हम मजबूरी की वजह से बयान दे रहे हैं, हमें एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, ये वो। गौस साहब, आप इसको कन्फ्यूजन कह रहे हैं, लेकिन जो सियासी एनालिस्ट हैं वो इसको स्ट्रेटजी कह रहे हैं कि तमाम विकेट्स पे बैटिंग कर रहे हैं। वो एक तरफ वो मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब के साथ साथ उनके खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। चौधरी शुजात साहब आपके वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं, तो इससे बेहतरीन पॉलिसी क्या होगी? तो इसका, लेकिन इससे इन दिलांग ये चीज़ें चल नहीं सकती, ठीक है। तो 10 दिन निकालेंगे, 15 दिन निकालेंगे, 20 दिन, महीने निकालेंगे, इस तरह इतने बड़े सूबे को चलाया नहीं जा सकता। और आपको पता है कि पूरी जिले इंतजामिया जो है वो इस वक्त जो है वो जो है मतलब कोई पूरी जो पंजाब की जो काबीना है, इंतजामिया है, सारी कंफ्यूज है। कोई कंट्रोल नहीं, कोई वजीर आज़म नहीं है इस मुल्क में। सारे जो हैं वो इसी वक्त हुकूमत बचाने के चक्कर में है। और आपकी पता होगा कि पहले फ्यूल प्राइस की वजह से महंगाई ज्यादा है और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से और महंगाई ज्यादा है। एक ही चीज आप मार्केट में चले जाएं, एक ही चीज के मुख्तलिफ रेट्स हैं, प्याज के रेट, टमाटर के किसी जगह कुछ हैं, एक शहर में। तो ये चीजें गवर्नेंस से होती है। तो गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, गवर्नेंस सफर कर रही है। तो मेरे ख्याल बेहतर है परवेज इलाही साहब रिजाइन दे दें और हम अपनी स्टेज बना के इंशाल्लाह हम हुकूमत बना सकते हैं। मतलब आप उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये असेंबली तहलील करने से पहले इस्तीफा दे दें, आप ये कह रहे हैं? हम कहना चाहिए क्या आप खामोश बैठ रहते हैं, सो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब कहाँ एक एस्टेब्लिशमेंट को भी। गौस साहब, आपसे मज़ीद बात करते हैं इस हवाले से। आसमा साहिबा, ये सूरत हाल आपके सामने है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि बाजवा साहब पीडीएम के मोहसिन हैं और परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि बाजवा साहब इमरान खान साहब के मोहसिन हैं। कौन किसका मोहसिन है, आप बता दें। देखिए, कोई किसी का मेरे ख्याल से मोहसिन नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी बात यह कि एक तल हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा पाकिस्तान की सियासत में रहा है किसी ना किसी तरह से। अभी देखिए ना, ऑपरेशन रजीम चेंज जैसे जिसकी बात की जाती है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उन्हें पार्टी से बोलने पर निकाल दिया गया। और जिस तरह की वो उन्होंने बातें की और खुलकर देखिए इस चीज़ का इजहार किया, वो तो हम पहले भी इस चीज़ का इजहार करते रहे हैं कि बाप पार्टी कौन थी, एमक्यूएम किसकी जानिब जाती है, कहाँ से इशारे होते हैं, पीएमएलक्यू कहाँ से उनको इशारा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की सियासत की एक हकीकत हैं। तो रही बात कि मोहसिन रहे हैं जनरल बाजवा
तो उनका रोल रहा है बिलाशुबा पाकिस्तान की सियासत में, और इमरान खान इस चीज़ को खुद मानते हैं। उन्होंने कहा कि जी डिफेंसेस तब शुरू हुए जब उन्होंने कहा कि जी आप उस्मान बुज़दार को हटा दें, इनकी जगह किसी और को लगा दें। तो देखिए बात तो इमरान खान की ठीक थी कि जनरल बाजवा कौन थे कि जो आर्मी चीफ है, आपका काम है आप आर्म्ड फोर्सेस को देखिए, आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कैसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आप फलां को चीफ मिनिस्टर लगाएं और फलां को ना लगाएं। तो ये जो हमारी सियासत की तल्ख हकीकतें हैं, इनको सबको मानना होगा और इनसे शायद अब छुटकारा भी लेना होगा। सियासतदानों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन अभी जैसे परवेज इलाही साहब बात कर रहे हैं कि वो उनके मोहसिन हैं, तो अभी एक डिबेट ये भी शुरू हो गई कि लोग कह रहे हैं कि जी मोहसिन तो इमरान खान भी उनके हैं कि 10 सीटों पे उनको पंजाब की वजारत आला दे दी और इतना बड़ा मैंडेट दे दिया। तो ये चीज़ भी सारी देखने वाली है, लेकिन कहते हैं ना सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हम पाकिस्तान सियासत के मंजरनामे पर देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये अब डिबेट नहीं होनी चाहिए कौन किसका मोहसिन है और कौन नहीं। वो जाने वाले चले गए, नए आने वाले आ गए, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दूर रहेगी पाकिस्तान की सियासत से, लेकिन उंगलियां फिर भी उठ रही हैं कि आसमा साहिबा वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उन्होंने सही आसान फरामोशी की है, हमें अंदर करवाना चाह रहे थे, और फैज़ साहब का भी नाम ले लिया कि उन्होंने नैब को हमारे पीछे लगाया, और बाद में कोट एंड कोट वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो कि हमने बाजवा साहब को कहा और उन्होंने फिर टुकाई की, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये इतना कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही साहब को जो मिल रहा है ये कहाँ से आ रहा है? फिर देखिए फिर कहाँ से आ रहा है, किसके फ़ोन कॉल पे परवेज़ इलाही साहब जो पहले नई बात उन्होंने की और उसके बाद वो जाके उन्होंने ये सारी बातें की। तो देखिए राब्ते तो हैं सबके, क्योंकि उस दिन एक दिन पहले वो पिंडी गए, वहाँ उनकी कुछ मीटिंग्स हुई, वापस आके उन्होंने इमरान खान को ये मैसेज दिया कि अभी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अभी असेंबलीज को डिसॉल्व किया जाए, इससे मुल्क में स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब जो जिस जानिब इशारा कर रहे हैं वो तो देखिए PMLN भी इशारा करती रही कि जनरल फैज़ ने उनके साथ क्या किया। वो तो अब एक अलग डिबेट है, अब जनरल फैज़ रिटायर हो गए हैं, वो भी आके अपने खिलाफ जो लगने वाले इल्ज़ामात हैं उसका भी जवाब दें, और जो सिटिंग अब आर्मी ISI के चीफ हैं उस पर जो इमरान खान उंगलियां उठा रहे हैं तो उसका भी जवाब आना चाहिए, इदारे की जानिब से आना चाहिए, वैसे आना चाहिए। तो ये जो मैं बात पहले अभी कर रही थी कि एक तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की सियासत में, तो अब सियासतदानों को भी चाहिए इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करे। अगर लोग आपको मैंडेट देते हैं, आवाम इलेक्ट करके आपको असेंबलीज में भेजते हैं, तो फिर आप आवाम की बात करें और अपने वोट के सहारे आए ना, गेट नंबर 4 के सहारे, और वहाँ पे जाके बैठ जाना, और वहाँ से कोई डिग्गी में छुप के जा रहा है, कोई गेट नंबर 4 पे हाजिरी दे रहा है, कोई किसी को जूते पॉलिश करने की बात होती है। तो अब इस चीज़ से निकल आए। अगर आपको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है या ट्रस्ट है तो पाकिस्तान के अवाम में जाएं, जैसे इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कराने में कोई हर्ज नहीं है। 4-6 महीने तो वैसे ही रह गए, तो अभी एड़ी चोटी का क्यों जोर लगाया जा रहा है। देखिए अभी जो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया पंजाब असेंबली के अंदर, जो हमने देखा, जो मार्केटें लगी, मंडियां लगी, जो टिकट चल पड़ते हैं, जी आसिफ जरदारी साहब आके लाहौर बैठ गए, तो शुजात से मुलाकात हो रही, प्राइम मिनिस्टर, भाई आपके नजदीक क्या एक असेंबली की इतनी हैसियत और वक़्त हो गई कि आप लोगों की मेरे ख्याल से अवाम की तो नफ्स किसी ने देखी ही नहीं। आपको पता है कि आज दाल का रेट क्या है, ऑयल का रेट क्या है, बिल्कुल, मतलब नॉन इश्यूज की जो सियासत है वो की जा रही है। सुना किसी के मुंह से सुना जरदारी साहब ने कभी कहा हो कि जी महंगाई हो गई? शहबाज शरीफ साहब ने जो ये मिलियन मार्च, जो महंगाई मार्च इस्लामाबाद लेके आए थे, इनमें से किसी के मुंह से आपने सुना कि मुल्क में महंगाई हो गई है, हमने इसको कम करना है, लोगों को रिलीफ देना है? हाँ, ये हम जरूर खबरें सुनते हैं कि आप आके लाहौर में बैठ के आपने आके यहाँ पे मंडियां लगा ली, लोगों की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। और मेरे ख्याल से मीडिया का भी सबसे बड़ा इशू यही है, वो सारा दिन वो टोचा खाना हम सुनते रहते हैं, और उसके बाद ये मंडियां लग जाती हैं। आपने कभी अवाम की खबर नहीं आती कि अवाम इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रहे हैं। मतलब पावर पॉलिटिक्स हो रही है, इश्यूज की नहीं। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। फिरदौस साहब आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से गौस साहब ने भी फरमाया, अगर परवेज़ इलाही साहब असेंबली की तहरीर से पहले ही रिजाइन कर देते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, ये अगर मगर को हम जानते नहीं है। मैं तो अगर मगर की सियासत पे ना यकीन रखता हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब जब भी ये ऐसा कोई काम करेंगे जो कि उनके कमिटमेंट के खिलाफ है, वो अपनी सियासी मौत का डेथ वारंट साइन करेंगे। वादे तौर पे जैसे अस्मा कह रही थी कि वो 10 सीटों की बुनियाद के ऊपर चीफ मिनिस्टर बने, अगर वो रिजाइन करते हैं तो उनको उसकी वजूहात बतानी पड़ेगी।
क्या वजूहात बताएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन पीटीआई के पास उनका डिसोल्यूशन का लेटर मौजूद है और आज से नहीं, काफी दिन पहले से मौजूद है, जिसका खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में इतराफ किया। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है, खान साहब ने क्यों नहीं कहा कि आज के रोज से हम जो है कल सुबह जो है हमारा डिसोल्यूशन का लेटर जो है गवर्नर के पास पहुंच जाएगा एंड विद इन 24 आवर्स गवर्नर को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई और चॉइस नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वजह ये वाज़ेह है कि ये सारे इकदाम किए क्यों जा रहे हैं, ये इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं कि मईशत की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। मईशत में जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा, ये भी तमाम मुबस्सरीन और तमाम समझदार लोगों की राय इस पे पुख्ता है। अगर सिर्फ पंजाब और केपी में इलेक्शन होते हैं तो भी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। अच्छा, सियासी इस्तेकाम आने के लिए कौमी असेंबली के भी इलेक्शन होने जरूरी है। तो ये रास्ता इख्तियार क्यों कर रहे हैं फिर? कल एक मिनट बात मुकम्मल कर ले। ये मौका हमने इससे के पहले तो ये लोग कहते थे हम रिजाइन ही नहीं करेंगे, हमने कहा लो अब तारीख भी ले लो। अभी भी ये कह रहे हैं, कल भी मरियम ने बढ़क दी के जी रिजाइन करके दिखाएं तो जानेंगे। बात यह कि पीटीआई बहुत क्लियर है कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। 7 माह से ये लेके चल रही है, इलेक्शन जीत रही है, कामयाब जलसे कर रही है, कामयाब मार्च की है, नविस्ता दीवार इनको दिखा रही है। उसके बावजूद अगर कोई लोग इक़्तिदार के साथ चिपके रहना चाहते हैं और मुल्क के हालात और ख़राब होते हैं तो उसके जिम्मेदार पीडीएम कहलाएगी। उसके अंदर इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी कहलाएंगे। बात सारी ये जो करप्शन लगी हुई है और जो करप्शन से ये अपने नामों को धो रहे हैं और जिसकी वजह से हम बार बार कहते हैं कि इनके इक़्तिदार में आने की वाहिद वजह NRO2 लेना है। अच्छा, तो ये सारी कौम के सामने इल्जाम क्या लगाते हैं, एक घड़ी का, वो घड़ी जो खरीदी हुई घड़ी है भाई, जब एक दफा उन्हीं ने खरीद ली, नहीं बेचते, अच्छा था बेच दी तो तब भी उनकी चीज है। इसमें कौन सी ऐसी बात है, दो राय हो सकती हैं। उन्हें बेच के क्या किया गया, सड़क बनवा दी, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? नहीं, वो कहते हैं लॉ ये रिटेन करनी है, बेचनी नहीं है। नहीं जी, देयर इज नो लॉ, शो मी वेयर इट इज इन द लॉ। और मुझे वो ज़ियाउल हक साहब अपनी तलवार दिखा दे, इजाजुल हक साहब जो 27 तोले की वो सऊदी अरेबिया से लाए थे और जिसपे कस्टम की ड्यूटी नहीं दी थी उन्होंने और बाद में घर ले गए थे, वो गाड़ियां दिखा दें कि किधर खड़ी हुई है। वो जो मुख्तलिफ तहरीफ है, या तो अगर ये रूल है तो लाएं और दिखाएं कि इसमें ये पहले शख्स है जिन्होंने ये चीज बेची है। सही नहीं है ऐसा सूरत हाल और ना ऐसा कानून होना चाहिए। ठीक मैं है, तो पंजाब की जो सूरत हाल है, ये होना चाहिए कि जब हमारा आएगा कि ये सारे तोशे खाने के ताइब जो हैं वो पब्लिक ऑक्शन के जरिए बिकने चाहिए विद द राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, जिस आदमी को वो तोहफा मिला है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। पंजाब की पॉलिटिक्स पे मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम की पॉलिसी के हवाले से बात कर लेते हैं जो असम्बलियों को तहलील को लेकर थी। गौस साहब, आपसे सवाल ये है कि पहले कहा जा रहा था कि आपको चैलेंज करते हैं, असम्बलियाँ तहलील करें, कौमी असम्बली भी तहलील कर देंगे। उसके बाद इमरजेंसी की बातें सुनना हम शुरू हो गए। फिर ये कहा कि सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात करवा देंगे। तो अब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए भी इकदाम हो रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं कि असम्बली तहलील कर दी जाए या फिर उसको रोकने के लिए आप आजकल एक्टिविज़म कर रहे हैं? अगले इलेक्शन की बात कर रहे हैं या तहलील रोकना चाह रहे हैं आप? देखो जी, पाकिस्तान का एक आइन है और आइन के मुताबिक असम्बली की मुद्दत 5 साल है। ठीक है, उसमें 4.25 साल तकरीबन, बल्कि 4.5 साल हो गए। 13 अगस्त तक इसकी म्याद है, तो उसको म्याद पहुंचना चाहिए। आखिर क्या वजह है, क्यों होना चाहिए? और खान साहब एक 5 साल समझते हैं कि मेरी अक्सरियत है इस वक्त अवाम में, तो मैं इलेक्शन स्वीप कर जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। अभी तो अकेले खेल रहे हैं। पीडीएम की जमात तो इनकी तमाशा देख रहे हैं खान साहब का, उन्होंने अपने पते शो ही नहीं किए। सारे पते ये है कि जी बंदे को नजर आए कि मेरी मकबूलियत इलेक्शन करा दीजिए। हम इस वक्त मुल्क का मसला इलेक्शन नहीं है, मुल्क का मसला मईशत है और मईशत को हमें सही टक्कर पे डालना है। उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हम
ठीक है, चलो आज हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, इलेक्शन कराते हैं, तो 3-4 महीने जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं मुख्तलिफ एजेंसियों से, डोनर से और जिनसे IMF से चल रहे हैं, तो फिर वो मुज़ाकरात तो तातल का शिकार हो जाएंगे। कहीं कि 4 महीने और मईशत पीछे चली जाएगी। ये लोग ये चीज़ें समझ नहीं रहे। वो एक चीज़ की इलेक्शन होगा। अब परवेज इलाही साहब हैं, उसकी ख्वाहिश है कि वो जिसके स्टेटमेंट दे रहे हैं बाजवा साहब करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो सहारत है मुझे ना मुस्लिम लीग वैसे मेरे खिलाफ है, तो PTI अगर मुझे धक्का दे तो फिर मेरी हुकूमत चलती रहे। उनका यही हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट आगे आके सपोर्ट करे। अच्छा, इसी प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयान दे रहे हैं। और अंदरूनी खान इमरान खान की सपोर्ट पे आज तो इमरान खान ने कहा है गालबन के जी मुस्लिम लीग का अपना नुक्ता नजर है, मेरा अपना नुक्ता नजर है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। पर जो भी है इस वक्त मुल्क जो है ना, अगर ये नहीं है कि किसकी सपोर्ट है परवेज इलाही को, सूबे में गवर्नेंस जो है वो बहुत मुतासर हो रही है। कोई कंट्रोल नहीं है सूबे में कि वजीर आला हैं लेकिन कोई वो ना कोई काम कर पा रहे हैं, सारा दिन इसी जोड़ तोड़ में मसरूफ रहते हैं। तो मेरे ख्याल परवेज इलाही को सूबे पे रहम करना चाहिए। और तो साहब यानी कि आप ये कह रहे हैं असम्बली को मदद पूरी करनी चाहिए, तो इसके हवाले से अगर हम बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब का जो चैलेंज था कि असम्बलियाँ तोड़ कर दिखाएं, वो गलत था। फिर नहीं तोड़ रहे ना, अभी तक तोड़ी है 23 दिसंबर। सर चैलेंज करना सही था या गलत था, ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, चैलेंज बिल्कुल ठीक किया। ये असम्बली नहीं तोड़ेंगे। अगर तोड़ेंगे अब देख लो ना, अगर तोड़नी होती तो 16 को तोड़ देते कि जी हम तोड़ रहे हैं, ये दोनों वज़राए आला मेरे साथ बैठे हैं और हम असम्बली तोड़ रहे हैं। ये लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। हफ्ता टाइम देने की क्या बनती है। असल में खान साहब ने पहली दफा इस 16 दिसंबर को जो है 17 दिसंबर को ये बुज़दिली का मुजाहरा किया है। अच्छा, कि वो डर रहे हैं कि मेरे साथ कहीं हाथ ना हो जाए, मैं समझ रहा हूँ मेरी अक्सरियत इलेक्शन हो तो अच्छा कर देते हैं कि असम्बली ना टूटे। वो खुद जानबूझ के हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं। अच्छा। कि पोजीशन जो है अदम एतमाद ले और क्या गवर्नर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह दे, तो खाम ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। चलें, इसका रिस्पांस जी ठीक है, रिस्पांस लेंगे इसका। आसमा साहिबा आपसे सवाल है, ये जो फ़िलहाल काफ लीग की पॉलिटिक्स है कि एक तरफ मोनस इलाही साहब ट्विटर पे भी एक्टिव हैं और साथ साथ खान साहब से मुलाकातें भी करते हैं, परवेज़ इलाही साहब उनके साथ बैठकर अगले दिन उनके ख़िलाफ़ बयान देते हैं, चौधरी शुजात साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब से मिल रहे हैं। काफ लीग की सियासी आइडियोलॉजी क्या है? सियासी आइडियोलॉजी अगर इस पे हम बात करें तो वो अभी सबके सामने आया है। बेसिकली बात ये है कि जैसे हमेशा ये बात की जाती है कि चौधरी बिरादरान जो हैं वज़ादार हैं और वो किसी का एहसान नहीं भूलते, तो मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब वो अपनी बातों से यही मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनरल बाजवा के एहसान को नहीं भुला सकते और उनके खिलाफ वो बात नहीं सुन सकते। लेकिन जहाँ दूसरी बात करें मोनस इलाही की, तो वो एक नेक्स्ट जनरेशन है, तो वो इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान एक मसालती किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। कल जैसे ही उनका इंटरव्यू ऑन एयर हुआ और ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हुई, तो उसके फौरन बाद मोनस इलाही इमरान खान से मुलाकात के लिए गए और वहाँ जो भी उन्हें वजाहत देनी थी या जो भी उनकी बात की नुक्ता नज़र था वो उन्होंने वहाँ जाके बयान किया। लेकिन जो मुझे जो आज की बात जो इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि देखिए PMLQ एक अलहदा पार्टी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनके अपने नजरियात हैं। अगर वो किसी चीज़ पे स्टैंड करते हैं तो हर एक पार्टी को और हर एक शख्स को अपनी आज़ाद राय देने का हक हासिल है। सही। तो बाकी वो PTI में उनका मर्जर तो नहीं हुआ कि जो इमरान खान के नजरियात होंगे तो वो जरूरी परवेज़ इलाही साहब के भी होंगे। देखिए उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी पार्टी है, जो वो बात करना चाहते हैं उन्होंने खुलकर वो बात की। जिस बात पे उन्हें नागवारी का इजहार हुआ तो उन्होंने वो भी बयान कर दी। तो मेरे ख्याल से आज भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी वो शाहीन से भाई साहब ने सुबह शेयर की कि बिलावल भुट्टो जरदारी के अमेरिका में ज़्यादा असर रसूख पे PMLN को तशवीश हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको कहा है, शहबाज शरीफ साहब को जल्द से जल्द मलिया लोधी को आप वाशिंगटन में सफ़ीर तैनात करें। अच्छा। तो देखिए जहाँ इत्तेहादी लोग होते हैं, तो मैं मिसाल देने का मकसद ये था
कि उनके अंदर बड़े डिफरेंसेस होते हैं। बाहर तो देखिए पीडीएम का हिस्सा है दोनों जमातें, अभी तो बड़ी एक दूसरे के अच्छे इल्काबाद से नवाजते हैं, माजी के बयानात भी हम सबके सामने हैं, और अभी अंदर खाने देखिए उनके ऊपर नीचे वाशिंगटन के दौरे हुए तो साथ ही उन्होंने कहा कि जी आप अपना सफीर लगाएं, कि उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हुई। तो मेरे ख्याल से जो बात करने का मकसद ये है कि दो सियासी जमातें होती हैं, सबकी अपनी आइडियोलॉजी, अपने नजरियात होते हैं, तो मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब को अपना राय देने का पूरा हक है और उनको अपनी साइड लेने का भी। लेकिन जो इमरान खान के साथ उनकी कमिटमेंट है उस पर उन्होंने कल भी कहा है, आज भी उनका ट्वीट था कि वो उनके साथ खड़े हैं और मुनीस इलाही ने भी यही कमिटमेंट दी है। लेकिन जो बात हो रही है ना, पंजाब के अंदर इस वक्त मंडियां लग रही हैं और जिस तरीके से ऊपर नीचे मीटिंग्स हो रही हैं और पीडीएम किसी सूरत नहीं चाह रही कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो, और अगर उससे पहले कोई ऑप्शन नो कॉन्फिडेंस का होता है, लोगों को खरीद लिया जाता है या पीटीआई के लोगों को तोड़ लिया जाता है, लेकिन वो तो खैर कोर्ट के फैसले के बाद आप हो ही नहीं सकता ना, नहीं आप कर सकते। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस को वो इस वक्त देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है परवेज इलाही साहब को भी घेरने की कोशिश हो, तो बीच में मुनीस इलाही भी आ जाते हैं, जैसे पहले भी हुआ, हमने देखा जब पंजाब में वजीर आला की बात हो रही थी तो वो परवेज इलाही साहब को इमरान खान के घर बनी गाला ले गए थे और वहां जाके उन्होंने उनके साथ चलने की कमिटमेंट दी। तो देखिए सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है। जैसे अभी गौसनाल साहब बड़े मोहतरम हैं, कह रहे थे कि अगस्त तक असेंबलीज की मुद्दत है, तो फिर इससे पहले अगर इस बात का जरूर जवाब दे पीडीएम कि वो 2-2.5 साल क्यों कहते थे कि हम महंगाई मार्च कर रहे हैं, कभी कहते थे इस हुकूमत को जाना होगा, मुल्क में माशी इस्तेकाम लाना है तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, ये पीडीएम को मुतालबा था। आज से 6-8 साल महीने पहले ये पीडीएम को मुतालबा था। तो अब अगर ये मुतालबा इमरान खान कर रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं माना जाता? फ्रेश मैंडेट के साथ आए, सब नेक मैंडेट के साथ आए, और दोस्त मुबालिक अगर आपको कर्जा दे रहे हैं या नहीं दे रहे तो वो भी आप सबकी चीजें सामने रखें तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। शफाफियत जो है वो अपनाएं उसको। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। फिरदौस साहब, आपसे ये सवाल है कि खान साहब ने आज जो साफ़ियों से गुफ्तगू किया, उन्होंने ये कहा कि सियासी और मुआशी बहरान हो या मेरी हुकूमत गिराने की ज़िम्मेदारी हो, तमाम की तमाम जनरल रिटायर्ड बाजवा पर आती है। तो सवाल ये है कि कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं शो की जाती, या फिर इतनी इनोसेंस क्यों है कि कोई भी आके आपको इस्तेमाल कर लेता है और फिर आप कहते हैं 23 साल की स्ट्रगल है हमारी? देखिए, पहली चीज तो बड़े वाजे रहे, हम पाकिस्तान में पहली दफा मरकज में हुकूमत में आए और माजी के अंदर जो चीजें और जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स थे, हम अपना एक एजेंडा लेके आए थे कि हमें पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालना है और हमने इश्यूज की प्रायोरिटीज अपनी जगह रखी हुई थी। उस इश्यूज में एस्टेब्लिशमेंट से डील करना वाज नॉट ऑन आवर प्रायोरिटी। हमारी पहली प्रायोरिटी जो थी वो सबसे पहले मुल्क की मईशत को सहारा देना था। दूसरी चीज, अपनी जो हमारे कमजोर तबके हैं उन्हें मजबूत करना था। हमारे मौसम में हमारी जो एनवायरमेंटल सिचुएशन थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको एड्रेस करना था। गौस साहब, आपसे आखिरी सवाल कि ये सारी सूरत हाल जिसमें आप कह रहे हैं असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, इसके ऊपर अगर परवेज़ इलाही साहब, अब अगले 48 घंटे कहा जा रहा है कि बहुत अहम है, अगर वो खान साहब की ये बात नहीं मानते असम्बली तहलील करने की और आपने ये कह दिया कि हम भी उनसे एंगेज नहीं करेंगे, तो फिर पंजाब का होगा क्या? देखो, परवेज इलाही के लिए सबसे जो अच्छी ऑप्शन है तो वो है कि वो असम्बली से वज़ीर-ए-आला-शिप से रिजाइन कर दे। ठीक है, ये रिजाइन करेंगे और उसके बाद असम्बली अपना नया वजीर कायदे अवाम चुने और उसमें हमारी पार्टी का भी हो सकता है और किसी आधी पार्टी का भी हो सकता है। फिरदौस साहब, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप जो सवाल आपसे किया था इस हवाले से कि आप कह रहे हैं कि इकॉनमी जो थी वो हमारा टॉप प्रायोरिटी थी, खान साहब कुछ और कह रहे थे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, करप्शन वाज आवर मेन स्लोगन। एहतसाब, ये नारे के आए थे, लेकिन इसके साथ साथ जो वजूहात थी कॉपरेट करने की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मैं आपको बता रहा था। वो तो हमारा नारा है ही, अब भी है, आज भी है। देखिए, वो चीजें तहरीक इंसाफ के नाम के साथ हमेशा मुंसलिक रहेंगी और दोनों पे काम नहीं करने दिया गया, रिफॉर्म ऑफ द जुडिशियल सिस्टम और करप्शन। अच्छा, इसे कि हमारा नाम क्या है, तहरीक इंसाफ। अच्छा, हमें माशी इंसाफ भी दिलाना है, अदालती इंसाफ भी दिलाना है। सही, और माशी इंसाफ भी दिलाना है इस कौम को। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। शुरू हुए थे माशी इंसाफ से,
इसीलिए कामयाब जवान, इसीलिए कामयाब किसान, इसीलिए कोविड के बाद जो है घरों के अंदर पैसे पहुंचाए, इसीलिए वो सानिया निश्तर का जो प्रोग्राम था। एहसास प्रोग्राम, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पॉइंट आ गया। फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद थे, गौस थे, आसमा चौधरी साहब मौजूद थी। देखना ये है कि अब 23 तारीख का ऐलान मटीरियलाइज होता है या नहीं, और काफ लीग किस हद तक इमरान खान साहब का जो हुक्म है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करती है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।